कल्पना कीजिए एक ऐसे तत्व की जो हर क्षण आपके भीतर और बाहर विद्यमान है, जिसे आपने देखा नहीं लेकिन महसूस अवश्य किया है। यह कथा है एक ऐसे देवता की जो जब चाहे इस संसार में जन्म लेकर उसे संरक्षित कर सकते हैं और जब चाहे संपूर्ण सृष्टि को फिर से शून्य में परिवर्तित कर सकते हैं। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि भगवान विष्णु कौन हैं? जिन्होंने भी इस संसार का अनुभव किया है वे मानते आए हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मा स्वयं कहां से उत्पन्न हुए? पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से प्रकट हुए थे, अर्थात ब्रह्मा भी विष्णु की ही सृष्टि है। लेकिन यदि भगवान विष्णु सृष्टि से पहले मौजूद थे तो वे स्वयं कैसे अस्तित्व में आए? इस रहस्यमयी कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता चलेगा भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की और भगवान विष्णु इस सृष्टि में क्या भूमिका निभाते हैं। आपको ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर क्षण के भीतर छिपा है एक गहरा रहस्य। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं उस समय में जहां समय का अस्तित्व ही नहीं था, उस स्थान में जिसका न कोई नाम था न कोई परिमाण, एक ऐसे आयाम में जो सभी आयामों से परे था, जहां कोई ना पहुंच सकता था ना देख सकता था। वहां था केवल एक सत्य जो हर सत्य से परे था। वहां थे सदाशिव। सदाशिव कोई देहधारी रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, वे परब्रह्म हैं जो स्वयं में अव्यक्त, अनंत और निराकार हैं। वे न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, वे सदैव हैं, समय और आयामों से परे। जब कुछ भी नहीं था तब सदाशिव ने इच्छा की मैं अपनी चेतना को रूप दूं जो पालन करे, जो रचना करे और जो संचालन करे। और उसी इच्छा से उनकी छाया से प्रकट हुए श्री नारायण। नारायण जो अब तक अदृश्य ब्रह्म चेतना थे, सदाशिव ने उन्हें सगुण रूप में प्रतिष्ठित किया और वे बने श्री हरि। इसके बाद नारायण योग निद्रा में लीन हो गए और उनकी नाभि से प्रकट हुआ एक कमल। उस कमल को कहा गया हिरण्यगर्भ, यानी चेतना और सृष्टि का बीज। उस कमल पर जन्म हुआ 4 मुखों वाले ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और चारों ओर देखा, पर उन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने सोचा मैं कौन हूं और मुझे किसने बनाया। उत्तर न मिलने पर उन्होंने हजारों वर्षों तक तप और ध्यान किया और अंततः उन्होंने देखा नारायण को जो योग निद्रा में लीन थे। तभी उन्होंने जाना कि वे उन्हीं की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। परंतु रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। जब ब्रह्मा ने नारायण से पूछा आपकी उत्पत्ति कहां से हुई, तब नारायण ने उत्तर दिया मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूं। मेरा आदि भी है और मेरा अंत भी, और वह है सदाशिव। ब्रह्मा ने पहली बार ध्यान किया शिव तत्व पर और उसी क्षण प्रकट हुए सदाशिव, शिवलिंग रूप में। एक ऐसा रूप जिसका न आदि है न अंत। और वहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, रचयिता, विष्णु, पालक
शिव संहार करता। अब आते हैं भगवान विष्णु के सत्य पर। कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर की, जिसे क्षीर सागर कहा जाता है, जहां एक विशाल शेषनाग पर कोई शांत और दिव्य स्वरूप में लेटा है। उनका रंग समुद्र की गहराई जैसा नीला है। उनकी आंखें बंद हैं, परंतु वे संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहे हैं। उनके चरणों के समीप बैठी हैं देवी लक्ष्मी। उनकी नाभि से प्रकट हो रहा है एक कमल, जिसमें बैठे हैं ब्रह्मा। यह दृश्य मात्र कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है। शेषनाग के 1000 फनों से समय का प्रवाह चलता है। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का वह स्तर है जहां केवल सिद्ध योगी ही ध्यान में पहुंच पाते हैं। भगवान विष्णु कोई सामान्य देवता नहीं, वे समय के परे हैं। वेदों में कहा गया है काल भी विष्णु के अधीन है। वैकुंठ नामक कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण शांति और परमानंद में प्रवेश करती है। राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु नारद पुराण कहता है कि ये अवतार केवल रूप नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रकट होना है। हर युग में भगवान विष्णु अपनी ऊर्जा को उसी युग के अनुसार धारण करते हैं। राम धर्म की ऊर्जा, कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा, कल की विनाश और पुनर्निर्माण की ऊर्जा। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अगले हजारों युगों की योजना पहले ही बना चुके हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्या आज विष्णु धरती पर हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन रूप में नहीं, ऊर्जा में। जहां कोई तपस्वी ध्यान कर रहा है, जहां कोई माता अपने बच्चे को प्रेम से सुला रही है, जहां कोई संत दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहां विष्णु है। विष्णु के अंश अवतार आज भी जन्म लेते हैं, संतों, गुरुओं और महात्माओं के रूप में, जो गुप्त रूप से संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन होगा सफेद घोड़ा और उनका उद्देश्य अधर्म का विनाश और सत्य युग की पुनर्स्थापना। आज भी हर भक्त के हृदय में कहीं ना कहीं शांत रूप में बैठे हैं विष्णु, क्योंकि विष्णु केवल एक देवता नहीं, वे ऊर्जा हैं। वे वह शक्ति हैं जो अदृश्य रहकर संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। तो मित्रों, आज आपने जाना कैसे सदाशिव से नारायण प्रकट हुए और नारायण की नाभि से जन्मे ब्रह्मा, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता बने। यह केवल कहानी नहीं, यह चेतना की वह यात्रा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और आज भी वही शिव तत्व और विष्णु चेतना हमारे भीतर और हमारे चारों ओर विद्यमान है। यदि आपको यह रहस्य और ज्ञान से भरी कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है यह एक ही वीडियो किसी एक व्यक्ति की चेतना बदल दे। मंगलम